जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का यहाँ से लड़ना लगभग तय है और तय ही है। 1-2 रोज़ पहले लवली आनंद पूरे तामझाम के साथ मतलब राजद को छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफ़ा देकर जदयू में शामिल भी हो गई हैं और शिवहर से वो चुनाव लड़ेंगी। शिवहर से उनके जो बेटे हैं चेतन आनंद, वो ऑलरेडी विधायक हैं। तो ठीक है, लवली आनंद का लड़ना तय हो गया शिवहर से। बीच में ये भी संभावना थी कि वैशाली से लड़ सकती हैं या औरंगाबाद से, इस तरह की भी सीटों की बात थी। तो वो बात थी जहां आनंद मोहन का सौदा पक्का हुआ, बस चेतन आनंद के छोटे भाई अंशुमान आनंद ने पाटलिपुत्र थाना में एक अर्जी दे दी कि मेरे भैया का अपहरण हो गया है और 2 बजे रात में पटना पुलिस ने तेजस्वी यादव के घर को घेर लिया और चेतन आनंद को निकाला गया। तो ये पूरी तरह से ड्रामाबाजी हुई थी। कौन सा अपहरण हुआ था? वो खुशी खुशी अपनी मर्जी से गए थे। और पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, ये जो लवली आनंद है ये राजद के टिकट पर खड़ा हुई थी। सहरसा से हार गई थी, लेकिन टिकट इनका राजद था, लालटेन छाप से खड़ा हुई थी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी लोकसभा चुनाव का तारीख तय हो चुका है और इस बीच अगर बात की जाए शिवहर सीट के लिए तो लगभग ये चीज़ तय हो चुका है और सूत्रों के हवाले से लगभग कंफर्म हो चुका है कि शिवहर सीट के लिए आनंद मोहन की जो पत्नी है लवली आनंद, वो वहाँ पे प्रत्याशी होंगी। और कहीं ना कहीं ये भी बातें कही जा रही हैं कि इस बार जो जदयू की तरफ से वो लड़ेंगी तो शायद जनता का भी समर्थन काफ़ी अच्छा उन्हें मिले, जैसा कि लोगों का कहना है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। सर पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर बात ऐसा है कि शिवहर सीट से लगभग ये चीज़ कंफर्म हो चुका है कि वहाँ से लवली आनंद जी का टिकट जो है फाइनल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सर आप कहा करते थे कि उनके विपक्ष में, मतलब उनके सामने जो शहीद कृष्णैया जी थी, उनकी वाइफ उमा देवी, तो उनको प्रत्याशी के तौर पर आप खड़ा करेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सही है, मैं शुरू से दर्शकों को बताता हूँ। ये देखिए, बिहार में एनडीए के घटकों में सीटों का बंटवारा हो गया है और जो 40 सीटें हैं बिहार से लोकसभा की, उसमें 17 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और 16 सीटों पर जदयू। और ये जो शिवहर की बात आपने की, शिवहर की सीट आज की तारीख में भाजपा के पास है और जो मौजूदा सांसद हैं वो श्रीमती रमा देवी हैं, जो ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी हैं। ब्रिज बिहारी प्रसाद एक विवादित राजनेता हुआ करते थे और बाद में उनकी हत्या भी हो गई थी। तो श्रीमती रमा देवी उन्हीं की पत्नी और शिवहर से सांसद हैं। लेकिन अभी जो सीटों में थोड़ी अदला बदली हुई है तो उसमें शिवहर की सीट जदयू के कोटे में आ गई है। और जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का यहाँ से लड़ना लगभग तय है और तय ही है। 1-2 रोज़ पहले लवली आनंद पूरे तामझाम के साथ मतलब राजद को छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफ़ा देकर जदयू में शामिल भी हो गई हैं और शिवहर से वो चुनाव लड़ेंगी। शिवहर से उनके जो बेटे हैं चेतन आनंद, वो ऑलरेडी विधायक हैं। तो ठीक है, लवली आनंद का लड़ना तय हो गया शिवहर से। बीच में ये भी संभावना थी कि वैशाली से लड़ सकती हैं या औरंगाबाद से, इस तरह की भी सीटों की बात थी। तो वो बात नहीं है, अब तो सीट तय है। और आपने सही कहा, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ कि लवली आनंद के खिलाफ हम लोग शहीद कृष्णैया साहब की जो पत्नी है उमा देवी कृष्णैया, जो हैदराबाद में रहती हैं, तेलंगाना में, उनको हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं। वो निर्दलीय प्रत्याशी होंगी, किसी राजनीतिक दल से नहीं खड़ा होगी, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हूँ। वो एक तरह से आप कह सकते हैं सिविल सोसाइटी के उम्मीदवार होंगी। और हम लोग शिवहर की जनता के सामने कहेंगे कि भाई एक और खूनी की पत्नी है लवली आनंद, एक तरफ शहीद की पत्नी उमा देवी, अब आप चुनिए किसको चुनना है। और मैं बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया गठबंधन से मैं निवेदन करूंगा कि अपना कोई प्रत्याशी वहां खड़ा नहीं करे उमा देवी कृष्णैया के समर्थन में। तो श्रीमती उमा देवी की जीत काफ़ी मतलब एक तरह से पक्की हो सकती है। जी सर, कहीं ना कहीं मतलब लवली आनंद जी की तरफ से एक बयान भी आया था कि मैं अपने पुराने घर में लौट आई, तो इससे आप क्या समझते हैं? अब पुराना घर नया घर क्या होता है? ये लोग तो मतलब मेढक की तरह इधर से उधर कूदती रहती हैं या कूदते रहते हैं। पुराना घर क्या, कल फिर जदयू छोड़ के चली जाएंगी राजद में तो कहेंगी पुराने घर में आ गई, राजद में भी तो थी। तो देखिए, इनका नया घर पुराना घर कुछ नहीं होता। आप दर्शकों को याद ही होगा 12 फरवरी को जो विश्वास मत हुआ था, उस दिन कितना नाटक हुआ था। उसके एक दिन पहले आनंद मोहन की डील पक्की हो गई पलटू राम के साथ। पलटू राम ने कह दिया कि हम लोग लवली आनंद को टिकट देंगे। और उसके एक रात पहले चेतन आनंद गए थे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर 5 देश रत्न मार्ग में। उनका वीडियो वायरल हुआ था, गीत संगीत का आनंद ले रहे थे आराम से, खुशी खुशी। जहां आनंद मोहन का सौदा पक्का हुआ,
बस चेतन आनंद के छोटे भाई अंशुमान आनंद ने पाटलिपुत्र थाना में एक अर्जी दे दी कि मेरे भैया का अपहरण हो गया है, और 2 बजे रात में पटना पुलिस ने तेजस्वी यादव के घर को घेर लिया और चेतन आनंद को निकाला गया। तो ये पूरी तरह से ड्रामाबाजी हुई थी। कौन सा अपहरण हुआ था? वो खुशी खुशी अपनी मर्जी से गए थे। और पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, ये जो लवली आनंद है, ये राजद के टिकट पर खड़ा हुई थी, सहरसा से हार गई थी, लेकिन टिकट इनका राजद था, लालटेन छाप से खड़ा हुई थी। तो ये देखिए, बिल्कुल स्वार्थ की राजनीति है। कोई पार्टी इनका अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं है, पुराना घर नया घर नहीं है, सारे घर इनके अपने ही हैं। जिस घर से मतलब निकल जाए, स्वार्थ सिद्धि हो जाए, वो घर, उस घर में चली जाएंगे ये। सर, मैं ज़्यादा लंबा बातों को नहीं खींचूंगा। मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे कि कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उमा देवी को आप लवली आनंद जी के खिलाफ आप वहाँ उतारेंगे, तो क्या लगता है सर, जनता का सपोर्ट मिल पाएगा उनको? उम्मीद तो है, उम्मीद तो है। अब देखिए, मैंने पहले कहा आपसे कि निर्दलीय प्रत्याशी खड़ी होंगी, और यदि विपक्ष उनको अपना साझा प्रत्याशी बना दे, मतलब विपक्ष वहाँ से खड़ा ही नहीं करे अपने उम्मीदवार, तब तो जीत की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो सर, जैसा कि मैं बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं बस आपसे लास्ट एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि उमा देवी जो कृष्णैया जी की वाइफ हैं, तो कहीं ना कहीं जब उनको आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहाँ खड़ा करेंगे, तो क्या लगता है सर, जनता का सपोर्ट उनको मिलेगा या नहीं? अब उम्मीद तो है। अब देखिए, जनता को ये सोचना चाहिए कि एक तरफ खूनी की पत्नी रहेंगी, एक तरफ शहीद की पत्नी, है ना। लवली आनंद के पति नहीं, उमा देवी के पति का खून किया था। तो ये तो जनता को समझना चाहिए। और आप खुद उस महिला की मनस्थिति समझिए, उमा देवी की, जो अपने पति के साथ कितने अरमानों के साथ आई होगी बिहार, है ना। उसके पति यहाँ IAS बने थे, वो शादी करके कितने अरमानों के साथ आई होगी, और 2 छोटी छोटी बच्चियों को लेके रोती हुई बिहार से चली गई। तो ये तो उसके साथ, उस महिला के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, बिहार ने बहुत बड़ा अन्याय किया। तो एक सहानुभूति भी तो लोगों में रहनी चाहिए, मानवता के आधार पर भी तो होना चाहिए। साल भर लोग जात पात ही देखेंगे तो फिर मानवता कहाँ जाएगी। तो उम्मीद तो हम लोग करते हैं कि उनको अच्छे खासे वोट मिलेंगे और साझा प्रत्याशी बन जाएँ तो जीत भी जाएंगे। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद सर। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास जी। इनका कहना था कि जो शिवहर सीट से जो जदयू की तरफ से प्रत्याशी लवली आनंद हैं, उनके खिलाफ ये लोग बस एक कोशिश कर रहे हैं कि जो शहीद कृष्णैया जी की वाइफ हैं उमा देवी, उनको निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहाँ पे खड़ा करने का। और कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जनता उनको सपोर्ट करेगी कि नहीं, ये सब तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी मनीष के साथ, पटना।